नाजरीन, आज हमारा मौजू है कि व्हाट इज़ ह्यूमन पर्सनैलिटी। अगर हम ज़ाहरी जिस्म और वज़ा कता तराश खराश को ह्यूमन पर्सनैलिटी कहें तो ये तो बहरहाल गलत डेफिनेशन होगी। जो मज़हब का बयानिया है उसके मुताबिक इंसानी फ़िक्र व अमल की जो मजमूई जमा पूंजी है उसे नफ्स कहा गया है, उसे इंसानी शख्सियत कहा गया है। और मज़ाहिर फ़ितरत के ज़रिए समझाया गया है कि जिस तरह कायनात के अंदर कुछ अपोजिंग मज़ाहिर फ़ितरत हैं, यानी दिन है, रात है, सूरज है, चाँद है, ज़मीन है, आसमान है, तो ये जो बज़ाहिर एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते दिखाई देते हैं, कंट्राडिक्शन एक दूसरे का लग रहे हैं, लेकिन अपनी टोटलिटी और इंटायरिटी में ये किसी एक बड़े आला मकसद की बजा आवरी पर कार फरमा है। इसी तरह ह्यूमन सेल्फ भी बिल्कुल उसके अंदर उसकी जो मॉरल कॉन्स्टिट्यूशन या इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर इसी तरह अपोजिंग मोरालिटी मौजूद है। लेकिन जिस तरह मज़ाहिर फ़ितरत के अंदर नज़र आने वाले मज़ाहिर जो बज़ाहिर एक दूसरे के अपोजिशन में दिखाई देते हैं, वो अपनी टोटलिटी और इंटायरिटी में एक दूसरे को कम्प्लीमेंट, एम्पलीफाई और एनहांस कर रहे होते हैं। तो इंसानी नफ्स या ज़ात के जो ये बज़ाहिर अपोजिंग एट्रीब्यूट्स हैं, मसलन इंसान एक तरफ जालिम वाक़ हुआ है तो दूसरी तरफ उसके अंदर रहम भी पाया जाता है। एक तरफ वो हिर्स व हवस का पुतला है तो दूसरी तरफ उसके अंदर इसार भी पाया जाता है। एक तरफ वो बुज़दिल है तो दूसरी तरफ वो दलेर भी वाक़ हुआ है। तो ये जो अपोजिंग एट्रीब्यूट्स हैं इनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करना, इनको हार्मोनाइज करना, ये इंसान का मजहब के मुताबिक बुनियादी फरीज़ा है कि वो एक इन तमाम अपोजिंग मॉरल टेंडेंसीज को एक इक्विलिब्रियम के ज़रिए एक आला अखलाकी मकसद की बजा आवरी में बरूए कार लाए। इसलिए जो थियोलॉजी के जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इंसानी सेल्फ की तामीर को बिल्कुल यूनिवर्स के पैटर्न पर विजुअलाइज किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह कायनात अपने मज़ाहिर में किसी एक बड़े आला अखलाकी मकसद को बरूए कार ला रही है, ह्यूमन सेल्फ भी इसी तरह अपोजिंग मॉरल टेंशंस, टेंडेंसीज और डिस्पोजिशंस के होते हुए इंसान का बुनियादी फरीज़ा या टास्क एक आला अखलाकी मकसद की बजा आवरी है। तो जहाँ कायनात को वो मैक्रोकॉस्म यानी कायनात अकबर कहते हैं, वहाँ वो ह्यूमन सेल्फ या पर्सनैलिटी को माइक्रोकॉस्म यानी कायनात असगर कहते हैं। यानी ये जो इंसानी शख्सियत है, इंसानी नफ्स जो है, ये बेसिकली इस यूनिवर्स का एक मिरर इमेज है। अब जो मज़हब का तो बुनियादी फरीज़ा है वो तो कहता है कि इन अपोजिंग मॉरल डिस्पोजिशंस के अंदर आप एक इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करें और एक आला अखलाकी मकसद की बजा आवरी के लिए अपनी तमाम कवा को बरूए कार लाएं। उसके लिए मज़हब एक किरामन कातिबीन का तस्वुर देता है कि इंसान के दाएं और बाएं कंधे पे फरिश्ते बैठे हैं जो उसके नेक और बद आमाल जो है उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बेसिकली जो मुतकल्लिमीन है, इल्म इलाहियात के जो माहिरीन हैं, उनका तस्वुर ये है कि इंसानी जो ज़ात या शख्सियत है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन या इसकी जो इंजीनियरिंग है वो दो अपोजिंग जो है वो टेंडेंसीज पर मुश्तमिल है। एक को वो कहते हैं एंजेलिक साइड, दूसरी फोर्स को कहते हैं एनिमलिस्टिक साइड। यानी इंसान अपनी रियल एग्जिस्टेंस में वो एक मॉरल बीइंग है। मज़हब का जो बयानिया है, इंसान कोई अखलाकी मकसद की बजा आवरी के लिए इस ज़मीन पर भेजा गया है, इसलिए इसका वजूद अखलाकी है। अब एक यानी ये जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस मौजूद है, जो मॉडर्न जो यानी मटेरियलिस्टिक जो सिविलाइजेशन है, जो ज़िंदगी का एक मादी तस्वुर पेश करती है, वो मज़हब के इस बयानिए को यकसर मुस्तरद करती है। फ्राइड जो
जिंदगी का जो मादी तसव्वुर है, उस तहजीब से जन्म लेने वाला इल्म नफ्सियात का बाबा आदम है, उसने रिलीजियस नैरेटिव को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि असल जो हकीकत है वो ये है कि इंसान की जो इंस्टिंक्ट्स हैं, इंसान की जो जबिल्लतें हैं, वो मजहब पर हावी हैं, इनकी रियल एग्जिस्टेंस है। लिहाजा इंसान का जो बुनियादी मकसद और मुद्दा और मकसूद इलह है वो ये है कि वो अपनी इन एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स यानी हैवानी जबिल्लतों को सेटिस्फाई करे। तो बस जिंदगी का महवर मरकज इन इंसानी जबिल्लतों को, इन ज़रूरियात को सेटिस्फाई करना है। वो जिंदगी का जो एंजलिक साइड है जिसका तस्वर मज़हब पेश करता है, उसको वो यकसर मुस्तरद करते हैं। तो यूं कुरान जब ये सवाल करता है कि अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तकीम, तो तुम ही बताओ कि क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? एक वो जिसने अर्थवाम की तरह जो बिल्कुल मादा परस्त वाक़ हुआ है, जिसका मुंह जमीन से उठता ही नहीं है, क्या वो जो जिंदगी को मुकम्मल एक मादी तसव्वुर हयात के तहत देखता है, क्या वो और वो जो जिंदगी को एक अखलाकी मिनहाज के तौर पे देखता है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? तो अब सवाल ये है कि ये जो मादी तसव्वुर हयात रखने वाली तहजीब हाजिर की जितनी फ़िलासफ़ीज़ हैं, चाहे वो सेकुलरिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, सोशलिज्म हो, लिबरलिज्म हो, जब वो जिंदगी की या इंसानी शख्सियत की जो एंजलिक साइड है उसको यकसर मुस्तरद करते हैं और उसका बिल्कुल इनकार करते हैं, और वो एनिमलिस्टिक साइड जो है इंसानी नफ्स की, उसको वो ओन करते हैं, उसको वो कहते हैं कि असल इंसान का मकसद उसकी जो हैवानी जबिल्लतें हैं उनको सेटिस्फाई करना है। तो नाउ इट इज़ ओवर टू यू कि क्या ये इंसानी शख्सियत का पूरा रुख बयान करती है ये टर्मिनोलॉजीज़ या ये इस्तिलाहात, या इन मादी तसव्वुर हयात की इस्तिलाहों से एक यकजहत यूनिडायमेंशनल और कसरी इंसान का ज़हूर होता है? इट इज़ ओवर टू यू डिसाइड व्हाट इज़ बेटर। नाजरीन, ये आप ही बता सकते हैं कि असल इंसानी जो शख्सियत है उसकी जो मुकम्मल डेफिनेशन है वो तहजीब हाजिर की इन मादी तसव्वुर हयात रखने वाली इस्तिलाहों में मौजूद है, या फिर जो मज़हब का बयानिया है वो दुरुस्त है। थैंक यू।